Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start with our first question. List conditions under which combustion can take place. तो कंबशन हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट्स में हमें दो चीज़ें मिलती है, हीट और लाइट। तो उसी प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। तो कंबशन टेक प्लेस होने के लिए, कंबशन होने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है वो हमें बताना है। तो 3 नेसेसरी कंडीशन होती है। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल, यानी फ्यूल होना चाहिए, चाहे वुड हो, कोल हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई कंबसिबल सब्सटेंस होना चाहिए। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस हो। और एयर का मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब, मेनली ऑक्सीजन की। क्योंकि अभी जब हमने पढ़ा कंबशन की डेफिनेशन तो उसमें बोला ही था कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अगर ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो क्या होगा, ठीक है। और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कुछ जलने वाला, दूसरी चीज़ जिससे जले, और तीसरी चीज़ वो टेम्परेचर जो से जलाए, यानी फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर। नाउ लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर, यानी वुड और कोल को जलाने से एयर में क्या होता है, पल्यूशन होता है। नेक्स्ट, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, यानी ऐसा लिक्विड फ्यूल जो कि हर घरों में यूज़ हुआ करता है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, एलपीजी भी लिख सकते हो, सीएनजी भी लिख सकते हो, पर मोस्टली आप एलपीजी ही लिखिए। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, यानी बर्निंग होने से पहले किस टेम्परेचर तक हमें उसे हीट करना चाहिए। सिंपल सी बात है, इग्निशन टेम्परेचर। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, यानी जो फायर ऑयल की वजह से लगी है उसे हम किस चीज़ से कंट्रोल नहीं कर सकते, वाटर की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities, यानी हमें बताना है कि इस ऑटोमोबाइल्स में जब से CNG का यूज़ होने लगा है तब से किस तरह से शहरों में पोल्यूशन कम हुआ है। सो combustion of fuels like petroleum causes formation of unburnt carbon particles along with carbon monoxide gas, यानी कोई भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम या फिर कोई भी फ्यूल हो, तो जब हम उसे जलाते हैं तो उसमें से कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। और ये तो निकलते हैं पर साथ साथ प्लस में एडिशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो भी निकलती है। These harmful pollutants enter the air and cause respiratory diseases। अब यही जो pollutants है, यही सारे पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यही सब हवा में एंटर करते हैं और अगर लोग उसको हवा को सांस लेंगे तो फिर उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिसीजेस होंगी। CNG और compressed natural gas produces these harmful products in very less quantity, यानी ये जो फ्यूल्स हैं ये इन सारे पोल्यूटेंट्स को बहुत ही हायर अमाउंट में जनरेट करती है, वही जबकि जो CNG है वो इन्हें बड़ी ही लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है और इसी वजह से उसके कंपैरिजन में ये क्लीनर फ्यूल है। इसीलिए CNG के इस्तेमाल से हमारे शहरों में पोल्यूशन कम हुआ है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर LPG एंड वुड्स एज फ्यूल, यानी LPG और वुड को कंपेयर करना है। सो वुड हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़, यानी वुड को डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
However, it produces a lot of smoke that can cause respiratory problems. इसको मतलब इन सारे यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है, पर फिर भी इसको यूज़ करने से ये बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, जिससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, एज वेल एज हमारे आसपास जो एयर है वो भी पल्यूट होती है. ऑल्सो वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, थस यूजिंग वुड एज फ्यूल कॉजेज डिफॉरेस्टेशन. और वुड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज़ को कट करने से. तो अगर हम वुड को इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल सी बात है, डिफॉरेस्टेशन का रेट बढ़ेगा, और अगर हमने वुड को नो कहा तो ट्रीज़ भी बचेंगी. Therefore, slowly wood is replaced by LPG, which is liquefied form of petroleum gas. इसी वजह से, इसी पोल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन के कारणों से वुड को धीरे धीरे LPG से रिप्लेस किया जा रहा है, जो कि एक पेट्रोलियम गैस का लिक्विफाइड फॉर्म है. It does not give out smoke and other pollutants and is a cleaner fuel. यानी ये जो है इससे ना ही ज़्यादा धुआं निकलता है, ना ही ज़्यादा पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, और साथ ही साथ ये क्लीनर फ्यूल है, यानी साफ़ फ्यूल है. अगेन फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ LPG इज़ मोर देन दैट ऑफ वुड. यानी LPG की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो वुड से ज़्यादा है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज़ 55,000 किलो जॉल्स पर kg. यानी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो इतनी है, जबकि जो वुल जो है उसकी इससे काफ़ी कम है, यानी 17,000 से लेके 22,000 किलो जॉल्स है. हेंस LPG इज़ फेवर्ड ओवर वुड. तो इसी कारण से पोल्यूशन की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, डिफॉरेस्टेशन की बात करें, कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, एनर्जी प्रोड्यूस्ड की बात करें, पोल्यूटेंट्स की बात करें, सारे ही एस्पेक्ट्स में जो हमारा LPG है वो वुड से बेटर है. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव रीजंस. यानी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं दैट आर ट्रू, तो हमें बताना है कि वो ट्रू क्यों है. So let's start with the first statement. Water is not used to control fires involving electrical equipment. यानी जिन आग का कारण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसमें पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, वो हमें बताना है. तो हम जानते हैं कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. तो अगर हम उन्हें उस आगों में डालेंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है, तो क्या होगा? जो भी पर्सन वो काम कर रहा है उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, हो सकता है शॉक की वजह से वो डेथ भी हो सकती है उसकी. इसीलिए वाटर जो है उसे हम नहीं यूज़ करते. नेक्स्ट, LPG इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. यानी LPG वुड से बेटर है. क्यों, हमें बताना है. So LPG is a better domestic fuel as it does not produce smoke and unburned carbon particles which cause respiratory problems. यानी ये जो है वो better domestic fuel इसीलिए है क्योंकि ये ज़्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता, और साथ ही साथ जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है वो भी काफ़ी कम होते हैं, और इसी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कम होती है. नेक्स्ट, पेपर बाय itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. यानी जो पेपर ऐसे ही रखा है वो जल्दी आग पकड़ लेगा, जबकि जो एल्यूमिनियम पाइप के बाजू में रैप करके रखा गया है उसमें लीड से होगा. तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है, और इसी वजह से मेटल जो होते हैं वो हीट के कंडक्टर्स होते हैं, तो ये भी हीट का कंडक्टर है. Therefore, heat is transferred from the paper to the metal and the paper does not attain its ignition temperature. और पेपर जो है वो मेटल के आजू बाजू है, तो जब भी हम पेपर में आग लगाने जाते हैं तो वो जो हीट है वो मेटल उसे एब्जॉर्व कर लेता है, उसे कंडक्ट हो जाती है, और इसी वजह से पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल नहीं पाता. और अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो कैसे वो जलेगा. नेक्स्ट देखते हैं, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. यानी हमें कैंडल फ्लेम का डायग्राम बनाना है, तो कुछ इस तरह से होता है. इस तरह से हम कैंडल बनाएंगे. सबसे बाहर वाली जो जोन होती है वो आउटर जोन होती है, जो कि उसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होती है. फिर बीच में होती है मिडल जोन, जो कि मॉडरेटली हॉट होती है. फिर आता है इनर मोस्ट जोन, जो कि एकदम सबसे कम हॉट होती है. आगे देखते हैं,
नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, यानी किस यूनिट में हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो जो यूनिट है दैट इज़ किलो जूल्स पर किलोग्राम, यानी kJ/kg, दिस इज द यूनिट। Now let's see question 8. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Explain. यानी अगर हमारे पास हीप है ग्रीन लीव्स का भी और ड्राई लीव्स का भी, तो हम देखेंगे कि ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां जो हैं उनमें जल्दी आग पकड़ लेगी। तो ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। सो ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और उसी मॉइस्चर की वजह से वो फायर को आसानी से कैच नहीं करती। एंड हाउ एवर ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर, ड्राई लीव्स के पास तो मॉइस्चर ही नहीं होता, इसी वजह से वो आसानी से फायर कैच कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई, यानी गोल्ड स्मिथ सुनार जो होता है वो मेटल को मेल्ट करने के लिए, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, किसी को भी मेल्ट पिघलाने के लिए किसी भी कैंडल के किसी भी का कौन सा फ्लेम जो है वो यूज़ किया करते हैं और क्यों करते हैं वो भी बताना है। सो गोल्ड स्मिथ्स यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, यानी अगर उन्हें सोने या सिल्वर को पिघलाना होता है तो वो आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसमें कंप्लीट कंबशन होता है और इसी वजह से वो फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg फ्यूल जो है वो जला, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई वो था 18,000 किलो जूल्स। तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। सो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है किसी भी फ्यूल की वो होती है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी 1 kg फ्यूल को जलाया तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो अगर 4.5 kg से इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 kg से कितना होगा, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटेगा, ज़ीरो लगेगा, 15 3 सा 45 एंड दिस विल बिकम 1300। इसी तरह से सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 40,000 किलो जूल्स पर kg। नेक्स्ट देखते हैं, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कॉल्ड कंबशन, यानी रस्टिंग का जो प्रोसेस है, रस्टिंग जानते हैं आयरन में जो हो जाती है, तो क्या वो प्रोसेस जो है वो कंबशन होती है, उसे भी हम कंबशन कह सकते हैं। सो लेट्स सी, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव आउट एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और लाइट और बोथ। Rusting of iron is an exothermic process as heat is released during rusting. Hence it is a kind of slow combustion. यानी हमने पढ़ा था कि कंबशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो एनर्जी देता है, अब चाहे वो हीट के फॉर्म में दे, लाइट के फॉर्म में दे या फिर दोनों के फॉर्म में दे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ऐसी प्रोसेस जो कि एनर्जी रिलीज़ करती है, तो एनर्जी को ये हीट के फॉर्म में रिलीज़ करती है, इसी वजह से ये एक स्लो कंबशन का एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in the beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? यानी अबीदा और रमेश जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बीकर में पानी को गर्म करना है, तो फिर दोनों कर रहे हैं गर्म। अबीदा जो है वो कैंडल फ्लेम के येलो पार्ट में कर रही है, रमेश जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट में कर रहा है, तो किसका जल्दी होगा वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो रमेश है उसका जल्दी होगा क्योंकि वो आउटर मोस्ट में कर रहा है और आउटर मोस्ट में कंप्लीट कंबशन होता है, इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है और इसी तरह से होता है। So now our questions has been completed. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.